अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्ज करें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। यानी ये हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यानी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। क्योंकि ये दो फैक्टर्स है तो हम इनको टू फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा ए सी, प्लस ए को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा ए डी आयोटा, प्लस बी आयोटा को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी आयोटा, प्लस बी आयोटा को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस, यहाँ से हमारे पास आयोटा कॉमन है तो यहाँ से आयोटा कॉमन लेते हैं, ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए सी और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस आ जाएगा और बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। यानी हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आ गया। इसमें ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रियल पार्ट इसके बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसके बराबर होगा। यानी रियल पार्ट जो है ए सी माइनस बी डी, ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और सी हमारे पास क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। इसी तरह बी हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और डी हमारे पास क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह ए डी प्लस बी सी आयोटा, इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है, फिर कामा ए डी प्लस बी सी। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए ये एक फार्मूला बन गया। यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस फार्मूला को यूज करके इसके मल्टीप्लिकेशन को हासिल कर सकते हैं। अब इस फार्मूला को याद करने का तरीका ये है कि जब हम रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक रियल नंबर आएगा क्योंकि इसमें आयोटा नहीं, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है तो इससे फिर भी रियल पार्ट आएगा। यानी ए सी माइनस बी डी, यानी रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई किया और जो आयोटा स्क्वायर आता है उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आता है। अब यहाँ पे हम रियल को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी डी, तो फिर इसके साथ आयोटा आएगा और फिर इसका यानी Z1 का इमेजिनरी Z2 के रियल पार्ट, यानी क्रॉस एक किस्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी A को D के साथ और B को C के साथ, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये एक फार्मूला बन गया। यानी इस फार्मूला के जरिए से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे पास है 5 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस फार्मूला के जरिए से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2 आयोटा। यानी इसको टू फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और इसमें हम क्या करते हैं,
कि हर नंबर को इस दूसरे फैक्टर के हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये हमारे पास पहला फैक्टर है और ये दूसरा, तो इस फैक्टर में जितने टर्म्स है या जितने नंबर्स है उनको हम दूसरे फैक्टर के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10। फिर 2 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 4 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा, और फिर 3 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10, यानी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा 19 आयोटा प्लस 6, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, तो यहाँ पे -1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10, और ये प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा -6 प्लस 19 आयोटा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 - 6 से 4 आ जाएगा प्लस 19 आयोटा। यानी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 से हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 19 आयोटा। अब जो है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसका रियल पार्ट AC माइनस BD कामा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है AD प्लस BC। अब A हमारे पास क्या है, पहला Z1 जो है यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट ये A है, यानी A हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई C क्या है Z2 का रियल पार्ट तो 5, फिर माइनस B क्या है Z1 का इमेजिनरी पार्ट यानी 3 मल्टीप्लाई बाई Z2, D क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी 2 कामा A हमारे पास क्या है 2 है, और D हमारे पास क्या है 2। इसी तरह प्लस B हमारे पास 3 है, और इसका D हमारे पास क्या है, C हमारे पास क्या है 5। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 - 6 कामा 4 प्लस 15। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस कामा 19। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 19 आयोटा। यानी हमने Z1 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास किया गया 4 प्लस 19 आयोटा, और हमने फार्मूला को यूज़ किया तो इससे भी 4 प्लस 19 आयोटा। यानी अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे या फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा।